का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको ये अवसर दे दिया है कि हम सब उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और आराधना के योग्य है। वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। और मनुष्य का निर्माण परमेश्वर ने इसलिए किया कि ऊपर स्वर्ग के अंदर फरिश्ते उसका गुणानुवाद करें और पृथ्वी पर लेके मनुष्य उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। इसीलिए हमारा निर्माण किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके जीवन में है और इसी कारण से आज हम सब मिल रहे हैं। और वचन कहता है कि वचन की रोटी को हम तोड़ते रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं सब आनंदित है और वचन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावन आपने हमसे मोहब्बत की है मेरे राजा, और हमसे बेइंतहा मोहब्बत करके ये साबित कर दिया कि आप हमसे प्यार करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तूने कलवरी की क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम जैसे पापी लोग खुदावन तेरी बचाए जा सके। प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू रोगियों के लिए आया, पापियों के लिए आया कि वो चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, और आपको महिमा देते हैं और आपको आदर देते हैं। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावन सबके जीवन में तेरा वचन काम करने पाए। हाँ प्रभु, तू पूरी मानव जाति के लिए संसार में आया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं। हालेलुया। आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खुदा की आराधना करें, उसकी महिमा करें। आनंदित होकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जय मसीह की भाई लोगों, जय मसीह की अजीत भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को के सम्मुख आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं। हालेलुया। पूरी तरीके से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। हालेलुया। ताकि प्रभु के वचन में आप आ सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर
गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। पूरी नीति से उसके सम्मुख आ जाएं, सारी चिंताओं से, सारी बाधाओं से मुक्त होकर के प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। बहन सुनीता सिंह, प्रेज द लॉर्ड। भाई श्री डेविड जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड ऑलिवर भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें और खुदा के वचन में चले। हालेलुया। कि आज की रात्रि खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में, कि हम सभी ने प्रभु को इस बात के लिए हमने अहमियत दी कि हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आ सके, एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रियो, ये समय बहुत ही बहुमूल्य है और जिसने इस समय को कीमती जाना है, बहुमूल्य जाना है, वो परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए, आज परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका अध्याय 4 पद 9। फिलिपियों 4 उसका 9 पद। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार जिसका ये वायदा है, वो हमारे साथ, वो आपके साथ, वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, आपको परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। आपने इस वचन को डाला है ताकि और भी भाई बहनों को पढ़ने के लिए आसान हो जाए और इसको समझने के लिए भी आसान हो जाए। बहुत साधारण शब्दों में प्रभु ने अपनी बात मुझसे व आपसे कही है। परमेश्वर कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है, सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है, देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने अपने स्वभाव को देख सकते हैं
क्योंकि हम एक दूसरे के स्वभाव को तो बहुत जल्दी हम उसको देखने लगते हैं, उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करने लगते हैं। लेकिन हमें जब भी वचन प्रभु हमसे बात करता है तो मेरे प्रिय वो हमसे पर्सनली बात करता है, व्यक्तिगत रूप से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें दूसरों की ओर देखने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हमें अपने जीवन की ओर देखने की जरूरत है। क्योंकि हम यदि चाहते हैं कि वो शांति का राजकुमार, वो शांति का सोता जो परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहना चाहता है, बहुत सी साधारण बात में उसने हमें कह दिया कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं। हमने परमेश्वर से क्या बात सीखी है? क्या परमेश्वर की वो बातें जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहकर 3.5 वर्ष की सेवकाई में वचन के माध्यम से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्रेम को और हमारे आपसी प्रेम के बारे में उसने संदेश दिया। जगह जगह जाकर, नगर नगर जाकर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर परमेश्वर ने इस बात का प्रचार किया है। परमेश्वर ने जो बातें की, जो बातों का प्रचार हुआ, उसे इस पवित्र कलाम के द्वारा आज हमारे पास है, हमारे हाथों में है, हमारे घर में है, हमारे उस स्थान में जहाँ हम रहते हैं, और हम उसका मनन भी करते हैं। और उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर अपनी सेवकाई को किया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए, ताकि परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने ये देखा कि पृथ्वी जिसमें पाप भर चुका है, लोग पाप में गिर रहे हैं, हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने चाहा कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमें इस पाप से छुड़ा ले। और ये काम हो चुका मेरे प्रियो, ये काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता की आज्ञाकारिता में हो चुका है। लेकिन बात अब इसके बाद की है, परमेश्वर के स्वर्गारोहण के बाद की बातें हैं, जो परमेश्वर आज मुझसे आपसे कहता है, जो उसने अपने नबियों द्वारा, अपने दासों के द्वारा इस पवित्र कलाम को लिखवाया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस कलाम को रचा गया, इस कलाम को लिखा गया। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया मेरे प्रियो, किसी मनुष्य की विचार नहीं, किसी मनुष्य की द्वारा, ये उसकी बुद्धि से नहीं लिखा गया, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पवित्र कलाम रचा गया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें याद दिला रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं। आज हम अपने जीवन को यही देखेंगे कि यदि हमारे अंदर नम्र स्वभाव है, हमारे अंदर दीनता का स्वभाव है, हमारे अंदर सत्य पर चलने का स्वभाव है, तो सच में ये बातें हमने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है और देखी है। हालेलुया। हम जब इन वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम विश्वास से पढ़ते हैं कि जितनी बातें लिखी गई हैं वो सचमुच, वो सच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर सेवकाई की गई हैं। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमने सुनी है, जो तुमने देखी है, जो तुम अब अपने आत्मिक आंखों से इन सब बातों को सुन रहे हो, देख रहे हो, और जो जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं, पाई हैं, उनसे ग्रहण की है। यानी कि हमें जब बातें प्रभु की सुनते हैं, और आज भी जब हम वचन के द्वारा सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के बीच में काम किया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परमेश्वर के दासों ने किस प्रकार से काम किया परमेश्वर की सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए कितने प्रेरितों ने अपने उस सेवकाई को अंजाम दिया, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सताव की परवाह किए बिना उन्हें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पूरा किया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। जब हम इन सब बातों को पढ़ते हैं, और जब वचन में भी हम पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वो 12 चेले, किस प्रकार से उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई, कितनी जोखिम उन्हें उठानी पड़ी, कितने प्रेरित ऐसे हुए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में दुख उठाया, यातनाओं को सहा, उन्हें मारा गया। जब इन बातों को हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
जो तुमने बातें सुनी, जो तुमने देखी, हम किस प्रकार से सुन रहे हैं? हम आत्मिक कानों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और जो बातें हम सुनते हैं, जो हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर के वचन को पढ़ती हैं, वो सारे उन दृश्यों को हमारे सामने उभार देती है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप भी वचन पढ़ते होंगे तो सारे दृश्य आपके सामने आ जाते होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते हुए जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो जाता था, बहुत जोखिम के साथ, बड़े आराम से, कंफर्ट जोन में नहीं जाता था। उसके पास जाने के लिए कोई उस समय 4 पहिया वाहन नहीं थे, कोई एसी का वहां सिस्टम नहीं था। वो नदी पार करके नाव पे एक जगह से दूसरे जगह, एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, प्रभु के प्रचार के लिए, संदेश बांटने के लिए, सेवकाई करने के लिए, ताकि परमेश्वर की ये सृष्टि जो उसने अपने हाथों से रची थी वो बचाई जा सके। प्रभु ने तो अपना काम पूरा कर लिया मेरे प्रिय, लेकिन अब आज प्रभु हमसे बात करता है कि मेरी बातें जो तुमने सुनी है, देखी है, और जो बातें तुमने ग्रहण कर ली है, जो तुम्हें अच्छी लगी। जब हमें कोई बात अच्छी लगती है तो हम उसे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यदि हमारा हृदय अच्छा हृदय है, अच्छी विचारों को ग्रहण करने वाला, तो हम अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे। या यदि हमारा स्वभाव बुरा है, पाप से घिरा हुआ है, तो हम अच्छी बातों को स्वीकार न करके हम पाप वाली बातों को स्वीकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुमने मेरे से जो बातें सीखी हैं, सत्य बोलने की, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था, नम्रता की, दया की, धीरज की, आज्ञाकारिता की, प्रेम की, अगर हमने इन बातों को प्रभु यीशु मसीह से सीखा है, ग्रहण किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनका पालन करो। ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? यदि हम चल रहे हैं तो तब परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो हमारे साथ रहेगा, वो शांति जो हमारी समझ से परे है। आज दुनिया में लोग शांति के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन लोगों के पीछे मारे मारे फिरते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता जो बड़े आराम से हमें ये चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। यदि तुमने जो बातें सीखी हैं मुझसे, उसे ग्रहण कर ली है, तुमने सीख ली हैं, यदि तुम उनको पालन करो, यदि उन पर चलो, यदि तुम्हारे स्वभाव में मेरा स्वभाव आ जाए, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ वास करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है, दूसरा पत्रस पहले अध्याय के 10 पद में, कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खा पाओगे। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति या परमेश्वर जो शांति का सोता हमारे साथ रहे, हर समय हमारे साथ रहे, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब मुझे व आपको प्रभु ने अपनी संगति में बुलाया है, तो उस बुलाहट को हमें समझने की जरूरत है कि हम क्यों बुलाए गए हैं, क्यों चुन लिए गए हैं, क्यों इस संसार से हमें अलग कर लिया गया है, इस संसार की बड़ी भीड़ में से क्यों मैं और आप आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। हम क्यों 10 बजे रोज डेली डिवोशन में प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यही कहता है ना कि धन्य है वो जो वचन के भूखे व प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। जब हमें वचन की भूख है, जब हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रभु कैसा है, उसका प्रेम कितना महान है, जब उसको खोजना चाहते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सब चीजें प्रोवाइड कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हें फॉलो करनी है मेरी उन बातों को जिन्हें तुमने ग्रहण कर लिया, सुन लिया है, तो सबसे पहले अपने बुलाए जाने को समझने की जरूरत है, अपने बुलाए जाने को पहचानने की जरूरत है, इस बात पर मनन करने की जरूरत है कि प्रभु ने हमें अन्य विश्वासी भाई बहनों में से चुन लिया। हम क्यों नहीं अन्य विश्वास में हैं?
क्योंकि हमने जान लिया कि हम सत्य पर चलने वाले हैं। हमने सत्य को भली भांति जान लिया मेरे प्रियो, इसलिए हम छुड़ाए गए हैं, इसलिए हम चुन लिए गए हैं, इसलिए उन बंधनों से हम छुड़ाए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। और हमने इस बात को जाना है। यदि हमने जाना है तो इस बुलाहट को भी हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे व आपको अपनी संगति में क्यों बुलाया है, क्यों चुना है। सबसे पहले हमें इसे सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, क्या इस बात के लिए चुना है कि संसार में रहकर बस हम जब अपने परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता के द्वारा हमारा पालन पोषण किया जाता है, पढ़ाई करवाई जाती है, हमें अच्छी एजुकेशन दिलाई जाती है, बस उसके बाद क्या हमारा बस यही काम है कि हम सिर्फ नौकरी करें, शादी करें, उसके बाद परिवार प्रभु की दया से वो बढ़ने वाला बनता रहे, बस क्या यही सी बात के लिए हम चुने गए हैं? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि अपनी बुलाहट को पहले हमें समझने की जरूरत है कि हम क्यों बुलाए गए हैं, क्यों चुने गए हैं। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की हम महिमा के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे व आपको सृजा है, इस पृथ्वी पर रखा है, अन्य लोगों के बीच में से मैं निकाल कर अपने लिए अलग कर दिया है, अपने लिए अलग चुन लिया है। कोई ना कोई तो क्वालिटी प्रभु ने मेरे में और आप में देखी होगी कि मेरा ये बेटा या मेरी बेटी मेरी उस सेवकाई में कितने अपने आप को अर्पित करते हैं, कितना अपने आप को हम डिवोट करते हैं। इसी पहचान को प्रभु ने हमें आज बताया है कि सबसे पहले अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझना, तब उसे सिद्ध करने के लिए जब हम इस बात को जान जाएंगे कि प्रभु ने मुझे व आपको क्यों चुना है इस पृथ्वी पर, ताकि हम परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ सके, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमें भले कामों को करने के लिए चुना है, जिसको उसने पहले से ही तय कर दिया है, पहले से उसने डिसाइड कर दिया है कि हमें भले काम हमें करने हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। तो जब हम इस बात को जान जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको सिद्ध करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हाँ परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना, अपने परमेश्वर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमें चुन लिया है। उसे सिद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है भली भांति यत्न करते चले जाओ। यत्न करने के लिए प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी योग्यता है। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, इसलिए तो परमेश्वर कहता है जो जो बातें तुमने मुझ में देखी, मुझसे सुनी है, उन्हें तुमने ग्रहण तो कर लिया है, उन्हें तुमने ग्रहण कर लिया, लेकिन उस पर चलने वाले बनो, उसका पालन करो, तभी तो हम जाकर परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम दे सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा काम परमेश्वर की ओर से चुना जाना सिर्फ इतना ही नहीं है कि मसीह परिवार में हमने जन्म ले लिया है या मसीह को हमने अपना लिया है, मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि हम हर संडे बस चर्च जाएं, 2 घंटे चर्च अटेंड किया, उसके बाद घर में जो हमारी रूटीन है कि सुबह कुछ देर हमने वचन पर मनन किया, दुआ की और चल दी अपने कामों में, और फिर रात में जब शाम को लौट कर आए, फिर रात को सोने से पहले बस हमने प्रार्थना की और सो गए। क्या यही जीवन है हमारा? क्या हमारी बुलाहट सिर्फ इतनी ही है कि संसार में रहकर हम बस इसी जीवन चक्र में, इसी लाइफ स्टाइल में, इसी लाइफ सर्कल में हम चलते चले जाएं? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए उसको भली भांति यत्न करते जाओ। और प्रभु का वचन कहता है यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खा पाओगे। हालेलुया। हमें कभी भी ठोकर कोई नहीं दे पाएगा, किसी भी कारण हम ठोकर नहीं खा पाएंगे, चाहे हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां आ जाए, चाहे हमसे कोई कितना ही नाराज क्यों ना जाए, चाहे हमारे ऊपर कितने ही आरोप क्यों ना लग जाए, कोई हमारी बदनामी ही क्यों ना कर ले, कोई हम पर कितनी निंदा ही कर ले, चाहे कितना सताव कर ले, हमें कोई भी ठोकर ना खिला पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया है,
हमने इस बात को समझ लिया है कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, उसने क्यों बुलाया इस संसार में से निकाल कर उस विरोधी के जाल से हमें क्यों छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसमें काम को सिद्ध करने के लिए तुम यत्न करते चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे भी यही बताता है हमें, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 24 पद में, इससे जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब जो आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, जैसा कि अभी हमने शुरू किया फिलिप्पियों 4:9 से, कि जो जो बातें तुमने मुझ में देखी है, मुझसे सुनी है, मुझ में देखी है, ग्रहण की है, उन्हीं का पालन किया करो। उसके बाद प्रभु ने ये बताया कि पहले अपने चुन लिए जाने, बुलाए जाने को समझो और उसको सिद्ध करने के लिए भली बातें यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना आप खा पाओगे। आगे कहता है परमेश्वर कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। अपना घर चट्टान पर बनाया है। इस संसार में रहकर हम अपना घर बड़ी मजबूती से बनाते हैं, है ना। इस घर को हम बड़ी मजबूती से बनाते हैं। हम बड़ी प्लानिंग से बनाते हैं कि हाँ भाई, जिस प्रकार से हमने अपना घर बनाया कि हाँ उस पृथ्वी से जमीन से हम इतने फुट ऊपर रखें, पानी ना आ जाए, उसकी छत ऊंची हो ताकि हवादार रहे, और बहुत बीम पर हम लोगों ने बनाया ताकि वो ठोस रहे, स्ट्रांग रहे। जिस प्रकार से हम इन सब बातों की प्लानिंग करते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन रूपी जो घर है वो हमने किस पर बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी कोई बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसका मतलब हम किस पर खड़े हैं, हम चट्टान पर खड़े हैं। हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। वो चट्टान कोई और नहीं, वो हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो चट्टान, वो बेस हमारा यीशु मसीह है। जब हमारे जीवन रूपी उस घर की नींव यीशु मसीह है तो कौन हमें ठोकर खिला सकता है। हालेलुया। कोई भी चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, न इस संसार की अभिलाषा, न इस संसार का घमंड, न इस संसार की वो सारा प्रलोभन, हमें कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना फिलिप्पियों 2:5 में कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वैसे तेरा भी स्वभाव होने पाए। कितनी अच्छी बात है कि जब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की नाई बन जाता है तो कोई भी हमें ठोकर नहीं खिला सकता, तो कोई भी हमें संसार की बात अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। संसार में चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाए, कहीं पर भी हम चले जाए, हम मनुष्य की तरह हम मनुष्य की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, हमें कोई ठोकर खिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। हमारा चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। यदि हमारे स्वभाव में कोई गड़बड़ी है, यदि हमारे स्वभाव परमेश्वर के अनुरूप नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हम रोज वचन पर मनन करते हैं, रोज हम अपनी खुद स्वयं अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी करते हैं, मनन करते हैं, अगर इसके बाद भी यदि हमारा स्वभाव वही है, उस पर हम भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज हमसे इसी बात पर हमसे बात करता है वचन में कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, मुझ में देखी हैं, और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया है ना, हमने इसको जाना है ना कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मेरे लिए व आपके लिए कोड़े खाए हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नम्र व दीन बन गया। वो उस स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आगे, जहाँ पर उसको सर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। हालेलुया। सर रखने के लिए जगह नहीं थी। आज भी उसको सर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि जो शरीर, जो प्रभु हमारा सर है, उसका जो शरीर है, उसके जो अंग अलग अलग है, मैं और आप, हम में एकता नहीं, हम में यूनिटी नहीं है। इसलिए आज भी परमेश्वर चाहता है कि कब उसकी देह एक साथ हो जाएगी ताकि वो अपने सर को रख सके। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। हालेलुया। गड़बड़ी फैलाने वाला नहीं है, आपको गुमराह करने वाला नहीं है, वो तो सत्य है, मार्ग है, जीवन है। परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 1 कुरिन्थियों 14:33 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का करता। और ये शांति का करता, वो परमेश्वर जो शांति का सोता है, वो हमारे साथ रहने को तैयार है यदि हमने उसके द्वारा सीखी हुई हर बातों को ग्रहण करके उस पर हम चल रहे हैं। अपने बुलाने को हम सिद्ध कर रहे हैं, अपने चुने जाने को हम सिद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम इसे सुनने वाले ही नहीं, बोलने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जो बातें तुम ग्रहण कर रहे हो, तुम सीख रहे हो वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है जो उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं मत्ती 28:20 में कि जो आगे प्रभु हमें दे रहा है, जो वचन से हमें सिखा रहा है, परमेश्वर कहता है दूसरों को भी मानना सिखाओ। दूसरों को जब मानना सिखाएंगे, यही तो कार्य प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए दिया है। जब हम दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को बताएंगे, तभी तो परमेश्वर का राज्य बढ़ पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से बढ़ेगा? अपने प्रिय भाई बहनों को उस वचन के द्वारा उन्हें बताने के लिए कि हमारा प्रभु जो शांति का सोता है वो हमारे साथ सदैव निवास करता है। हालेलुया। चाहे हमारे राह में, हमारे मार्ग में जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, यदि विरोधी हमारे उस राह में किसी प्रकार की भी रुकावट डालता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने मुझे व आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने मुझे व आपको अधिकार दिया है, जैसा कि रोमियो उसके 16:20 में लिखा, यदि शैतान तुम्हारी राह में आता है, तुम्हारे रास्ते में कोई गड़बड़ी फैलाता है, तुम्हारे विरोध में खड़ा होता है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। परमेश्वर कहता है कि शांति का परमेश्वर, यानी परमेश्वर जो शांति का सोता है, जो हमारे साथ रहने को तैयार है, वो कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। उसने अधिकार दिया है, उस पर हमें अधिकार करने को, उसको अपने पैरों से रौंदने को, पैरों से कुचलने को उसने अधिकार दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर व आप पर सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। सामर्थ्य से भरा हुआ है प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं कि हम यदि परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो लोग क्या कहेंगे। अन्य विश्वासी भाई बहनों को तो छोड़िए, हमारे उन भाई बहनों के विषय में भी हम जानते हैं जो प्रभु को तो जानते हैं, लेकिन जब प्रभु की सेवकाई में उसके दास दासी बढ़ते हैं तो उनके हृदय में क्या विचार होते हैं। वो खुद भी, अपने भाई बहन भी खुद ही हमारे राह में बाधक बन जाते हैं। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, जब परमेश्वर अपनी सेवा को लेना जानता है तो ये भी जानता है कि किस प्रकार से उन विरोधियों का सामना हम कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से सभी स्वर्ग में प्रवेश करने ना पाएंगे, सिर्फ वही करेंगे जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 कि हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, कोई ऐसा नहीं कि जिसके मुख से प्रभु शब्द ना निकलता हो। प्रभु प्रभु तो हम कहते हैं, लेकिन हमारे कार्य क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, हमारे प्रभु की द्वारा चुना जाना, उसके बाद हमारे जीवन के द्वारा क्या कार्य लोगों के बीच में प्रकट होते हैं, क्या समाज में प्रकट होते हैं, जहाँ प्रभु ने हमें चुना है, रखा है, वहाँ हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की क्या गवाही है। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से, या अपने आप को मसीह कहने से, या क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने से ही हमारे लिए हमारे उद्धार का कारण नहीं। हमारा शांति का परमेश्वर
वो हमारे साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक, यानी हर एक जन जो प्रभु प्रभु कहता है वो सभी स्वर्ग में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। आज हम जान सकते हैं, जांच सकते हैं अपने आप को कि हम कितना परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम कितनी सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर का तो वचन हमें बताता है कि तुम्हें क्या चीज का प्रचार करना है, कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो इस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी हमारे बीच में है और स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। क्या हम एक ये सेंटेंस लोगों को बता पाते हैं? अपने साथी संगी साथियों को बता पाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो चाहो कुछ करो, बहुत फ्रीडम दे रखी है प्रभु ने मुझे व आपको। जो तुम चाहो खाओ चाहे पियो। पहला कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है कि तुम जो चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ किस लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए ही हमें सब कुछ करना है। हालेलुया। हम सिंपल तरीके से सीख सकते हैं कि यदि हम कपड़े भी पहनते हैं, यदि हम अपने आप को किसी तरह से भी अपने आप को, अपने शरीर को सजाते हैं, क्या इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? जब हमारे ड्रेस पर नजर डाली जाती है या हमारे हेयर स्टाइल पर नजर डाली जाती है, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट आउट होता है कि कौन है ना? हम किस प्रकार के मसीह हैं, किस प्रकार के मसीह को मानने वाले या उसकी शिक्षाओं पर चलने वाले हैं। और जो भी हमारा स्वभाव उठने बैठने का है, खाने पीने का है, बोलने चालने का है, उस सब के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस बात को जरूर हम याद रखें, इस बात को जरूर हम सीखें कि अपने जीवन से जो भी हम कार्य करते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, जैसी भी संगति हम में बैठते हैं, जो भी हम करते हैं, परमेश्वर की छूट है। जो कुछ भी करते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा, ये परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम ये सब बात जानते हो, तुम ये सब बात जानते हो, और यदि उन पर चलो तो परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया, यू आर ब्लेस्ड। तुम धन्य हो जब अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलते हो, जब अपने पिता के बताई हुई बातों को फॉलो करते हो, जब पिता के बताए हुए वचनों को, जो वो हमसे वचन के द्वारा मुझसे व आपसे रोज बात करता है, उसको हम सुनकर जब उस पर चलते हैं, परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया, तुम धन्य हो। और परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है। 2 तीमुथियुस 4:22 में लिखा है प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुझ पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। जो लोग प्रभु की बातें सुनकर उस पर चलते हैं, अपने बुलाए जाने को, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए कि हमें परमेश्वर ने बुलाया। जैसे कि अब मैं अपने लिए कहूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा कर दिया है कि परमेश्वर के वचन को मैं आप सबके साथ बांट पा रही हूँ। इस बुलाहट को मैंने समझा है। जैसे मैंने इस बात को समझा, प्रभु ने मुझे ट्रेंड किया। जैसे कि पिछले समय में भी हमने गवाही बहुत बार दे चुके हैं, और इस सच में बार बार जब गवाही देने का अवसर मिलता है हमें देना है, ताकि हमारे भाई बहन इस बात को सीख सके कि जब हम प्रभु में होते हुए कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है, क्यों रखा है, क्यों अलग किया है। जब इस बुलाहट को, अपने चुन लिए जाने को जब हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तब अपने आप को पूरी रीति से हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। तो इस प्रकार से पिछले समय मार्च 2020 में से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब हम प्रभु के वचन में और भी गहराई से बढ़ते चले गए। हमने
उस समय को पहचान लिया। और जैसे ही जब मैं और आप प्रभु के उस समय को पहचान लेते हैं, प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने लगता है। हालेलुया। और जब मैंने अपनी बुलाहट को समझा, सीखा और चाहा कि मैं भी परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ूं, परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। इस लॉकडाउन में मुझे तैयार किया कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरे द्वारा अपने वचन की सेवकाई को ले सकता है। बस अपने आप को हमें पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंपता है कि प्रभु, मैं जब तक जीवित हूँ, आप मेरे जीवन से अपने नाम की महिमा कर सके। मेरे जीवन को प्रभु अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करते रहे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे और तुझ पर अनुग्रह होता चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने इस बुलाहट को समझ जाते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर कहता है कि तुम किसी रीति से ठोकर ना खा पाओगे। हालेलुया। आज के इस वचन के अनुसार, फिलिपियो 4:9 के अनुसार परमेश्वर का वचन यही हमें कहता है। मैं फिर से इस वचन को आपके सामने दोहरा रही हूँ। फिलिपियो 4:9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम अब जान सकते हैं कि परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ कब साथ रहता है। हम वचन में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि हमारा प्रभु कैसा था, प्रभु का स्वभाव कैसा था, प्रभु ने मेरे लिए, संसार के लिए क्या क्या किया। परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, वह आपके लिए दे दिया। और हम परमेश्वर को समय ही नहीं दे पाते। परमेश्वर के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, जो वो शांति का सोता हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। हमारी उंगली पकड़ के वो हमें आगे ले जाने के लिए तैयार है। हम उसके पास नहीं आना चाहते। नहीं है समय, सारा समय इस संसार के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ नहीं होते। तो यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सुनी, मुझसे सीखी, मुझ में देखी, तुमने उसे ग्रहण किया, तो उस पर उसका पालन भी किया करो। हालेलुया। परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपका स्वभाव था वैसे ही स्वभाव हमारा होने पाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आज का वचन हम सबके जीवन में फलवंत होने पाए, ताकि हम प्रभु के इस वचन के अनुसार अपने आप को बना सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावंद रोज आप हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं पिता। जब भी हम प्रभु जी पवित्र कलाम को खोलते हैं, वचन की सामर्थ्य निकलती है पिता परमेश्वर। उस सामर्थ्य में प्रभु जी हम बढ़ने वाले बन सके। जब प्रभु जी इस बात को हम जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने हमारी खातिर, संसार की खातिर उस बलिदान को भी सह लिया खुदावंद ईश्वर, जो उन यातनाओं को सह लिया, उस दुख दर्द को सह लिया पिता परमेश्वर। आपने किस प्रकार से हमारे लिए वो कोड़े खाए खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जो इस बात को हम समझ जाए, उसको सीख लें, उसको महसूस करें खुदावंद ईश्वर राजा। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद, आपके सामर्थ्य से भर कर खुदावंद, आपकी उस सामर्थ्य को पाकर खुदावंद ईश्वर राजा, उन सारी बातों को भी हम पालन कर सके। जिस प्रकार से आप इस पृथ्वी पर रहकर आपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपनी सेवकाई को अंजाम दिया खुदावंद ईश्वर राजा, हम भी प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों को देखकर उस पर चल सके और इस बात को जान सके पिता परमेश्वर कि हम भी प्रभु जी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर सके। ऐसा करने के लिए प्रभु जी अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में है, हर एक को नाम पर नाम आशीष दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन हम सभी के जीवन पर प्रभु जी फलवंत हो सके पिता। और जहाँ जहाँ प्रभु जी आपने हमें रखा खुदावंद, वहाँ पर पिता परमेश्वर हम सिर्फ पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही को दे सके। तुझे प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक की सुधि लीजिएगा, ताकि हर एक प्रभु जी अपनी बीमारी से चंगाई पाकर खुदावंद आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद,
जितने भी प्रभु जी नौजवान है प्रभु जी हर एक की सुधि लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर नौजवान खुदावंद अपनी राह से हटकर खुदावंद आपके मार्ग पर चल सके पिता, ताकि उनके जीवन के दौरान भी खुदावंद आपका राज्य बढ़ सके। मुझे प्रार्थना विनती करते जितने भी दास दासी जितने भी पासवान है जो आपके वचन की सेवकाई करते पिता, हर एक को मुझे आशीष देना पिता, उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए और मुझे होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा कि हर एक जन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन सके, हर एक जीव प्रभु जी अपने जीव के द्वारा अंगीकार कर सके, हर एक घुटना आपके सामने टिक सके, वो अपना इस जीव के द्वारा ये अंगीकार कर सके कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम तरोताजा होकर आपकी सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की गवाही को दे सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रश्मि सिंह जो मथुरा शहर से हैं और ब्लैकस्टोन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो वचन का प्रचार हमारे बीच में करेंगे, अपनी बहन को याद रखें। और रात्रि 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से, जो हर बुधवार 8 से 9 बजे हमारे बीच परमेश्वर का कलाम लेकर आते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। और साथ ही साथ इसी तरह से हम डेली डिवोशन में रोज जुड़ते रहें और हमारे लिए भी विशेष तौर से आप प्रार्थना में रखें, ताकि हम इसी तरह से परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले बन सके, परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सके और हम एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से बने रहे, स्थिर रहे। और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि तुम मेरे वचन पर चलते रहो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे साथ रहे, और जो प्रभु का वचन सुनकर उस पर चलता है, परमेश्वर कहता है कि तुम धन्य हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।